classes. Last time we have already studied about transcription in eukaryotes. Another topic is RNA polymerase, eukaryotic RNA polymerase. तो दोस्तों RNA polymerase के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि RNA polymerase क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं RNA polymerase की। तो polymerase क्या है एक्चुअली? एंजाइम। polymerase क्या है? एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो आरएनए को बनाता है। किसको बनाता है? आरएनए को बनाता है, इसलिए उसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दूसरी बात, आरएनए को बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है और किसके अंदर बनाएगा आरएनए को? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम रिप्रेजेंट किया है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या पॉलीमरेज एंजाइम है, ऐसा एंजाइम जो आरएनए को बनाता है, ठीक है। और आरएनए को बनाता है किसके अंदर की? कौन से सेल की बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए को बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो आप देख सकते हो जिसके आखिरी में ASE आता है, कोई भी जिसके आखिरी में आप देखेंगे बायोलॉजी के अंदर जिसके लास्ट में ASE आता है, ठीक है, तो उसको वो एक्चुअली होते हैं एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में सेंटेंस लिखा है, ट्रांसक्राइब आरएनए जीन लोकेटेड न्यूक्लियोली। इसको समझ लेते हैं मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसको एक्चुअली। तो आप समझ चुके हो क्या आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऐसे 3 टाइप के क्या होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो पहले बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, ठीक है। ट्रांसक्राइब किसको कहा जाएगा? लास्ट टाइम हमने जो वीडियो पोस्ट किया था, जो वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसमें आप समझे होंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, जैसा आप जानते हो उसको कहा जाता है डीएनए, ठीक है। डीएनए ने एक्चुअली क्या बनाया, इधर ले लेते हैं। डीएनए क्या बना रहे हैं? यहाँ पर डीएनए बना रहे हैं आरएनए। ये डीएनए है, डीएनए किसको बना रहे हैं? आरएनए को। इसी को कहा जाता है, डीएनए से आरएनए बनना, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आप जान चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन किसको कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हाट? डीएनए से आरएनए बनना, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ट्रांसक्राइब, ओके। तो एक्चुअली ये जो है, ये जो डीएनए है एक्चुअली आपको पता होगा, इसको कहा जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये सेगमेंट है, इसको कहा जाएगा क्या? जीन, ओके। ये ऐसा जीन है जो किसको बनाएगा? एक्चुअली आप देख सकते हो आरएनए को, ऐसा जीन जो आरएनए को बना रहा है। जीन के पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन होती है, बनाने का काम एंजाइम करता है, ठीक है ना। तो जीन के पास ये जीन जो दिखाई दे रहा है, ये जीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को,
सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमने कहे क्या, जीन। और एक्चुअली वो जीन क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जीन का काम क्या हो रहा है क्या वो आरएनए बना रहा है, मतलब डीएनए बना रहा है आरएनए को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीएनए बना रहे हैं आरएनए को, तो उसी प्रोसीजर को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो आरएनए जीन, मतलब ये जो जीन है वो एक्चुअली कौन से जीन है, आरएनए जीन, जो किसको बनाएंगे, ऐसे जीन ऐसे जीन जो आरएनए को बनाएंगी उसको कहा जाएगा आरएनए जीन, ठीक है ना। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या बनाने का काम एक्चुअली इसका नहीं होता है, जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है, बनाने का काम एक्चुअली किसका होता है, एंजाइम का होता है, ठीक है ना। याद रखो बनाने का काम एंजाइम का होता है, जीन के पास इंफॉर्मेशन है, तो जीन ऐसा जीन इसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है आरएनए को बनाने की, ठीक है ना। तो एक्चुअली आरएनए को बनाने का काम किसका होता है, आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है, ठीक है। दूसरी बात एक्चुअली यहाँ पर बात की लोकेटेड इन न्यूक्लियोली, आप देख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल सेल लेते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस। आप देखोगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में, इसलिए उसको कहा जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियोली कहा गया एक्चुअली। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनसाइड प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये याद रखो आप लोग, मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, अगर आप पहली लाइन समझ जाते हो तो ये भी समझना आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैंने आपको ये रिप्रेजेंट किया है ऐसे जीन जो आप देख सकते हो, सिंपल याद रखो, ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो किसको बनाने की, आरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, वो होते हैं आरएनए जीन। और एक्चुअली आप देख सकते हो ट्रांसक्राइब किसको कहा जाता है, क्या वो ट्रांसक्राइब करता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाता है, इसलिए उसको कहा जाता है। मतलब ये जीन क्या कर रहा है, एक्चुअली उसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, किसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, आरएनए को बनाने की, इसलिए उसको कहा गया क्योंकि वो जब बन जाएगा आरएनए तो आप देख सकते हो उसको कहा जाएगा ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से बनना आरएनए बनना, ठीक है ना। तो आरएनए कौन सा टाइप का आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है ना। ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोली मीन्स व्हाट, न्यूक्लियोलस, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ना, आप देख सकते हो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में, यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है ट्रांसक्राइब, ठीक है ना। ट्रांसक्राइब किसको कहा जाता है, इसका मतलब आप जानते हो ट्रांसक्राइब उसको कहा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब आरएनए बनता है तो इसके अंदर आरएनए बनता है एमआरएनए, ठीक है ना, और वो एमआरएनए से बनता है फिर बाद में प्रोटीन, ठीक है ना। ऐसे जीन याद रखो, ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है प्रोटीन को बनाने की, समझ में गया, उसको कहा जाता है प्रोटीन कोडिंग जीन, ठीक है। मैं सेंटेंस को क्या बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझो कि ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किसको बनाने की, प्रोटीन को बनाने की। तो प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता है, प्रोटीन को बनाने से पहले एमआरएनए बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद फिर प्रोटीन बनेगा, कि पहले जीन क्या करेगा, जीन के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किसको बनाने की, प्रोटीन को, तो जीन पहले बनाएगा एमआरएनए को, बाद में बनाएगा आप देखोगे प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा और दिया है, एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। आप देखोगे ऐसे जीन भी प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, कौन सी, न्यूक्लियर आरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर आरएनए जीन, ठीक है। मैंने क्या सेंटेंस को क्या बताया आपको, मैंने ये बताया
ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, क्या की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है न्यूक्लियर आरएनए को बनाने की, ठीक है, न्यूक्लियर आरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन जिसके पास प्रेजेंट है उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर आरएनए जीन, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बताया है बनाने का काम आपको पता ही है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम होता है। ओके, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जो होते हैं जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर ये जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा लोकेटेड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जीन जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ लोकेटेड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, बाद में बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हो ट्रांसक्राइब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना उसको कहा जाता है ट्रांसक्राइब कहा जाता है, ठीक है। बाद में देखते हैं एक्चुअली ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो टीआरएनए को बनाने की उसको कहा जाता है टीआरएनए जीन। ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो 5S आरआरएनए को बनाने की उसको कहा जाता है 5S आरआरएनए जीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड सर्टन अदर स्मॉल आरआरएनए। और ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो इसको बनाने की स्मॉल आरआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है स्मॉल आरआरएनए जीन। बनाने का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस बोल सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मींस व्हाट, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है प्लाज्म, ठीक है ना। न्यूक्लियो मींस व्हाट, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्लाज्म जो उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको कहा जाएगा प्लाज्म। ओके, तो उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होगे क्या एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या होता है, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। ओके, इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ऑल पॉलीमरेज लार्जर इन साइज एक्चुअली या लार्ज इन साइज। आप देख सकते हो जितने भी ये सारे के सारे ये तीनों भी पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये जो तीनों भी आरएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे एंजाइम जो है कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े एंजाइम होते हैं, ठीक है। याद रखो, आप देख सकते हो जैसा ये डीएनए है, डीएनए ये एमआरएनए सॉरी आरएनए बन रहा है, मगर इसको बनाने का काम कौन करता है, ये एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम। अब ये एंजाइम हो सकता है कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो या हो सकता है सेकंड हो या और हो सकता है थर्ड हो, ठीक है। ये पॉलीमरेज ये एंजाइम बनाने का काम कर सकता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है ये फर्स्ट हो सकता है सेकंड हो सकता है थर्ड हो। ये किसको बनाने का काम करेगा, एमआरएनए को बनाने का काम करेगा। और इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट है, डीएनए के पास, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और आगे क्या स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर किसके बारे में बात कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तीनों भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल पॉलीमरेज जो होते हैं वो सारे के सारे लार्ज एंजाइम। दूसरी बात, ये एक्चुअली एंजाइम जो बने हुए होते हैं 12 और मोर सब यूनिट से बने होते हैं, मतलब 12 या 12 से ज़्यादा सब यूनिट से बने होते हैं ये एंजाइम, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली 3 पॉलीमरेज यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेनिंग सब यूनिट, उसके अंदर ये तीनों भी पॉलीमरेज के अंदर कौन से सब यूनिट होते हैं, वो किससे बने होते हैं, एक्चुअली वो बने होते हैं अल्फा, बीटा, बीटा डैश
और ओमेगा एंड सिग्मा, इससे बने होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं बीटा डैश जो होता है लार्जर सब यूनिट होता है, ओके, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर भी ये लार्ज सब यूनिट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये लार्ज सब यूनिट होता है। और सेकंड लार्जर यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है, बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे जो लिखा हुआ आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या ट्रांसक्राइब करता है, एक्चुअली ये जो साइट होगी जब आरएनए बन रहा है तो ये बनता है कहाँ से, 5 प्राइम से बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा 3 प्राइम, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और बनेगा कहाँ पर, एंड कहाँ पर होगा, 3 प्राइम पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा 5 प्राइम से, ठीक है, और 3 प्राइम पर जाकर एंड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करते हैं, मतलब आरएनए को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। याद रखो आरएनए पॉलीमरेज को वो कैसा करते हैं, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद दिया है आरएनए जो लिखा हुआ है कॉपी, आरएनए की जो कॉपी बनती है, ये जो आरएनए की कॉपी है, ये आरएनए जो बनता है, ये आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रैंड होता है इसको कहा जाता है क्या, सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको अगर अपन देखेंगे इसको क्या कहा जाएगा, सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना, सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो आरएनए बनता है ये एग्जैक्ट किस जैसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस जैसा, इसकी कॉपी दिखाई देता है, इसकी सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी दिखाई देता है, ठीक है। ओके, फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आप और भी अच्छी तरीके से इसको समझ लो। मैं आपको बता देता हूँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली किसके बारे में, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज आपको होता है एंजाइम है, लिखा हुआ है पॉलीमरेज एंजाइम होता है, किसको बनाता है, आरएनए को बनाता है। किसके अंदर, कौन से सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, उस सेल की जो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक्चुअली ट्रांसक्राइब करता है, मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर चुका। ट्रांसक्राइब बोले तो आप देख सकते हो डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है ना। मतलब मैंने आपको बता दिया ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो किसको बनाने की, और आरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, तो आप देख सकते हो उसको कहा जाता है आरआरएनए जीन, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियोली, इसका मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर ये लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनता है आरआरएनए। ओके, इसके बाद देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये ट्रांसक्राइब करता है। आप देख सकते हो ऐसे जीन जो किसको बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, उसको कहा जाएगा प्रोटीन कोडिंग जीन, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, पहले एमआरएनए बनेगा, उसके बाद फिर बनेगा प्रोटीन। और ये सम किसको बनाते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं न्यूक्लियर आरएनए को। ऐसे जीन जो न्यूक्लियर आरएनए को बनाते हैं उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर आरएनए जीन, ठीक है। ओके, और ये जो होते हैं जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर लिखा न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप देख सकते हैं ये जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, प्रोटीन को बनाने वाले जीन या प्रोटीन, या आप देख सकते हैं ये जीन, ये जो जीन लोकेटेड होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे तो ट्रांसक्राइब यहाँ पर लिखा है, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। और ऐसे जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है टीआरएनए को बनाने की, टीआरएनए को या फिर 5s आरआरएनए को बनाने की, आप देख सकते हैं ये जीन को कहा जाएगा टीआरएनए जीन। और जिसके पास प्रेजेंट होती है इंफॉर्मेशन 5s आरआरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, उस जीन को कहा जाएगा 5s आरआरएनए जीन। एंड हम बात कर रहे हैं सर्टन अदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्मॉल आरआरएनए। और ऐसे जीन जो स्मॉल आरआरएनए को बनाते हैं उसको कहा जाता है स्मॉल आरआरएनए जीन। ये भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात किए तो ऑल पॉलीमरेज जो होते हैं ये लार्जर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। ये
12 या उससे ज़्यादा सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हो ये जो तीनों भी पॉलीमरेज होते हैं उसके अंदर कौन से सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं अल्फा सब यूनिट होता है, यहाँ पर इस तरीके से लिखना चाहिए था मैंने, अल्फा सब यूनिट, बीटा, और आप देख सकते हैं बीटा डैश, अपन लिखा ओमेगा एंड सिग्मा, ठीक है। ये सारे के सारे सब यूनिट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमरेज के अंदर, ये तीनों पॉलीमरेज के अंदर, इससे बना होता है एक्चुअली पॉलीमरेज, ठीक है ना। बीटा जो बीटा डैश जो होता है लार्जर सब यूनिट होता है प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जर सब यूनिट जो होता है वो कौन होता है, बीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कैसा करता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है किस तरीके से बनाता है आरएनए को बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आरएनए, देखते हैं कॉपी किस जैसी बनती है, जस्ट लाइक द सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये आरएनए जो होती है किसकी कॉपी होती है, सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी होती है, ठीक है। होप यू लाइक यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, थैंक यू।